हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली वोकैब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली की तरह रोज हम जैसे करते हैं क्लास को उसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। आपको इसमें मिलेंगे क्लास के स्टार्टिंग में डेली एडिटोरियल से जो वोकैब होती है स्पेशल उसको लेते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड रहती है और यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको मिलती है, तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, हिंदी मीनिंग, उसका इंग्लिश मीनिंग, उसका सेंटेंस यूज़ कि भाई सेंटेंस में उसका किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्या उसका मीनिंग निकल के आता है। देन उसके एंटोनियम्स, उसके सिनोनियम्स देखेंगे। उसके अलावा इसी क्लास में हम देखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखो एक क्लास में, सिंगल क्लास में डेली बेसिस पर सारा कुछ मिल जाता है। तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आएगा। और देखो एक बार में वो क्या पढ़ने से समझ में नहीं आती है, यहाँ पर आपको समझ में आएगी लेकिन आप भूल जाएंगे। तो उसको याद करने के लिए क्या करें, तो प्रैक्टिस का ही खेल है। तो मैंने इसमें एक मेथड बनाया है, ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस। मैं इन सभी के बना देता हूँ ट्रिकी एमसीक्यूज और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, आप जब पूरा इस क्लास को लगा लेंगे और प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर तो आपकी जितनी भी आपने पढ़ाया आज सारा कुछ आपको रट जाएगा। तो ये बेस्ट तरीका होता है एक वोकैब को पढ़ने का। उसके अलावा जो एडिटोरियल की क्लास हो रही है डेली, उसमें ना अगर आपको रीडिंग की प्रॉब्लम है, आपको रीडिंग में कॉम्प्रहेंशन पार्ट समझ में नहीं आता, पैसेज समझ में नहीं आता, या फिर आपको ग्रामर की दिक्कत है, तो आप उन क्लास को लगाइए। अदरवाइज अगर आपको केवल वोकैब की दिक्कत है तब आप इस क्लास को लगाइए। अगर आपको तीनों ही दिक्कतें हैं, आपको रीडिंग में समझ में नहीं आती, ग्रामर भी समझ में नहीं आती है और वोकैब भी आपको समझ में नहीं आती है, तब आप इन दोनों क्लासेस को डेली बेसिस पर लगा लीजिए। आधा आधा घंटे की, आधा पौना घंटे की क्लास होती हैं। अगर 1.5x पर भी आप लगाएंगे तब भी आप इसको 1 से 1.5 घंटे में कर जाएंगे दोनों क्लासेस को। और कुछ ही महीने में देखना आपका पूरा इंग्लिश का लेवल एक अलग ही लेवल पर चला जाएगा। और राइट, इसके बेनिफिशरीज होते हैं एसएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश आता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्लास। एकदम मास्टर क्लास है वोकैब की। इसको अगर आप करेंगे तो फिर आप कंप्लीटली डिपेंड कर सकते हो, वोकैब आपकी यहाँ से अच्छी होनी ही होनी है। उसके अलावा बैंक के तैयारी करने वाले बच्चे, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए, सीडीएस या सीएपीएफ और यूपीएस एस्पिरेंट्स, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लास। और राइट, चलिए भी शुरू करते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वोकैबुलरी, पहला वर्ड है इंटॉलरेंस। नाउन होता है असहिष्णुता, अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट व्यूज, बिलीव्स और बिहेवियर डिफरेंट फ्रॉम वंस ओन। देखो कई जितने लोग होते हैं उतने व्यूज़ होते हैं, उतने बिलीव्स होते हैं, उतने बिहेवियर्स होते हैं। अगर दूसरे लोगों के मेरे से अलग बिहेवियर है, मेरे से अलग उनके व्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, तो मैं अगर उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं क्या हूँ? इंटॉलरेंट हूँ। इंटॉलरेंस वही तो है कि आप दूसरों के विचारों को, दूसरों के बिलीव्स को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। असहिष्णुता, उसी को बोलते हैं इंटॉलरेंस। रिलीजियस इंटॉलरेंस हैज़ बीन अ कॉज ऑफ मैनी कन्फ्लिक्ट्स थ्रू आउट हिस्ट्री। जो रिलीजियस इंटॉलरेंस, असहिष्णुता रही है, जो धार्मिक असहिष्णुता रही है, हैज़ बीन अ कोज, वो एक कारण रही है मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स का, बहुत सारे दंगों का, थ्रू आउट हिस्ट्री, पूरे हमारे इतिहास में। बाइगोट्री हो सकता है इसका सिनोनिम। नैरो माइंडेडनेस, अगर आपका देखो माइंड अगर नैरो है तभी तो आप चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो, वरना तो दूसरों के बिलीफ से क्या दिक्कत है? जैसे आपके बिलीफ्स हैं, जैसे आपके व्यूज़ हैं, वैसे ही दूसरों के हैं। तो नैरो माइंडेडनेस और प्रीजुडाइस तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम। इसमें से आप बाइगोट्री को मार्क करेंगे और प्रीजुडाइस को भी मार्क कर लेंगे। दोनों बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, एग्जाम में ज़रूर मिलते हैं। एक तरफ तो असहिष्णुता है, आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो दूसरों के व्यूज़ को, बिलीव्स को, लेकिन दूसरी तरफ एक्सेप्टेंस है, हाँ स्वीकृति है, दे रहे हो। टॉलरेंस है, आप टॉलरेट कर पा रहे हो चीज़ों को। और ब्रॉड माइंडेडनेस है, ठीक है, आपका जो सोचने का नज़रिया है वो काफ़ी बड़ा है। तीनों एंटोनियम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है सैटायरिकल, एडजेक्टिव होता है ये, व्यंग्यात्मक को बोलते हैं। क्रिटिसाइजिंग पीपल और आइडियाज इन अ ह्यूमरस और इंटेलिजेंट वे, आप एक फ़नी तरीके से किसी चीज़ की आलोचना कर दे रहे हो, उसी को तो बोलते हैं सैटायरिकल। द सैटायरिकल कार्टून मॉक्ड द गवर्नमेंट्स पॉलिसी, जो सैटायरिकल कार्टून था उसने क्या करा? मॉक करा, मजाक उड़ाया किसका? गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का। तो होते ना कुछ कार्टून्स आते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी आपको मिल जाएंगे बहुत सारे कार्टून जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो वो क्या है? सैटायरिकल है, मजाक के रूप में। मॉकिंग है, आयरनिक है और सार्कास्टिक है। तीनों का मीनिंग वही होता है, मजाक से, ह्यूमर से संबंधित होता है। इसमें से आप आयरनिक मार्क कर लेंगे और सार्कास्टिक भी बहुत अच्छा वर्ड है। एक तरफ तो देखो मजाकिया रूप में बोली जा रही हैं चीज़ें, सैटायरिकली बोले जा रहे हैं, और दूसरा क्या? सीरियस, एकदम शांत, एकदम सीरियस हो जाता है, गहन। सिंसियर है ना, सिंसियर है और रिस्पेक्टफुल है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। चलिए अगला वर्ड देखिए, एस्केलेट। वर्ब होती है, इसका मतलब होता है बढ़ाना या फिर तीव्र करना, इंक्रीज कर देना या फिर इंटेंसिटी को या सीरियसनेस को किसी चीज़ की बढ़ा देना, उसको बोलते हैं एस्केलेट करना। द माइनर आर्ग्यूमेंट, एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट था, एस्केलेटेड इनटू अ फुल ब्लोन फ्लाइट। छोटा सा आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ था और फिर वो एस्केलेट होकर बढ़कर कहाँ पहुँच गया? फुल ब्लोन फ्लाइट, एकदम लड़ाई झगड़ा होने लग गया। इंटेंसिफाई,
हाइटन और एम्पलीफाई। देखो इंटेंसीफाई बढ़ाने को बोलते हैं, मार्क कर लो। हाइट क्या होती है? ऊंचाई। अगर किसी चीज़ को हाइटन कर दिया गया मतलब क्या? उसको बढ़ा दिया गया। और एम्पलीफाई तो बढ़ाने को ही बोलते हैं, ये भी अच्छा वर्ड है, इसको भी आप मार्क करेंगे। एक तरफ तो बढ़ाना है, तीव्र करना है, एस्केलेट करना है। उसका एंटोनियम दूसरी तरफ देखो, उसका क्या हो गया? उसको कम करना, डिक्रीज। लेसन करना मतलब कम, लेस होता है कम, लेसन करना कम करना। रिड्यूस करना, ठीक है, तीनों हो जाते हैं इसके क्या? एंटोनियम्स। चलिए भाई अगला देखिए, वैंडलिज्म। नाउन होता है, तोड़फोड़ को बोलते हैं वैंडलिज्म, द एक्ट ऑफ डिलिबरेटली डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी। ऐसा एक्ट है जिसको डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय करा जा रहा है, डैमेज करा जा रहा है पब्लिक प्रॉपर्टी को या प्राइवेट प्रॉपर्टी को, उसको बोलते हैं वैंडलिज्म। सिंपल आप समझो, तोड़फोड़ से संबंधित। द सिटी सफर्ड फ्रॉम एन इंक्रीज इन वैंडलिज्म लास्ट ईयर। सिटी किस चीज़ से सफ़र कर रही है, किस चीज़ से पीड़ित है शहर की? इंक्रीज हो रही है किस चीज़ में? वैंडलिज्म, तोड़फोड़ में लास्ट ईयर। डिस्ट्रक्शन होना, डिफेसमेंट होना और सबोटेज। सबोटेज को मार्क करें, बहुत अच्छा वर्ड है, और इसमें आप डिफेसमेंट को भी मार्क ही कर लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, ज़रूर आपको एग्जाम में मिलते हैं। एक तरफ तोड़फोड़ हो रही है, उसको डिस्ट्रॉय करा जा रहा है चीज़ों को, लेकिन दूसरी तरफ प्रोटेक्शन है, बचाव करा जा रहा है, प्रिजर्वेशन है और केयर, ठीक है। तीनों हो जाते हैं इसके क्या? एंटोनिम्स। चलिए अगला देखिए, इंटिमिडेशन। नाउन होती है, डराने या धमकाने को बोलते हैं इंटिमिडेशन। द एक्ट ऑफ फ्राइटनिंग और थ्रेटनिंग। ऐसा एक्ट है, ऐसा कार्य है जिससे आप धमका रहे हो लोगों को, थ्रेटन कर रहे हो या फिर थ्रेटन कर रहे हो। समवन टू मेक देम डू समथिंग, और उनसे कुछ करवाने की नीयत से आप उनको डराते रहे हो। द मॉब यूज्ड टू इंटिमिडेशन, द mob used intimidation to force the shopkeeper to pay protection money। मॉब होती है भीड़, भीड़ ने क्या करा है? इंटिमिडेट करा है किसको? यूज्ड इंटिमिडेशन, दहशत का यूज़ करा है, टू फोर्स द शॉपकीपर, शॉपकीपर को डराने के लिए, फोर्स करने के लिए, टू पे प्रोटेक्शन मनी, जिससे कि वो प्रोटेक्शन मनी दे दे। बुलिंग करना, इंटिमिडेशन क्या हो गया? बुलिंग करना। कोर्जन मतलब क्या? प्रेशर डालना किसी के ऊपर। और टेरराइजेशन करना, आतंक फैलाना, उसी को बोलते हैं इंटिमिडेशन। एक तरफ तो डरा धमका रहे हैं, टेरर फैला रहे हैं, कोर्जन हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रीएश्योरेंस दे रहे हैं, एनकरेजमेंट दे रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तीनों हो जाते हैं इसके क्या? एंटोनिम्स। अगला वर्ड है एजर्ट। वर्ब होता है, दृढ़ता से कहने को बोलते हैं, स्टेट करना। स्टेट मतलब बोलना, बोलने को बोलते हैं, समथिंग स्ट्रांगली, काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से बोल रहे हो, और कॉन्फिडेंस में बोल रहे हो, तो मतलब आप क्या कर रहे हो? एजर्ट कर रहे हो। शी एजर्टेड हर राइट टू एक्सप्रेस हर ओपिनियन। उसने क्या करा? एजर्ट करा मतलब जोर दिया है किस चीज़ पर? अपने राइट पर। टू एक्सप्रेस हर ओपिनियन, अपने ओपिनियन को कहने से। डिक्लेयर करना, अफर्म करना, मेंटेन करना, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो आप कह रहे हो, है ना, डिक्लेयर कर रहे हो, अफर्म कर रहे हो, दूसरी तरफ डिनाई कर दे रहे हो, नकार रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो और कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। एक बात बोली है उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहे हो। तीनों एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है पैरोडी। नाउन होता है हास्यात्मक नकल। एक कॉपी कर ले रहे हो आप किसी चीज़ की ह्यूमरस वे में। अ ह्यूमरस इमिटेशन ऑफ अ सीरियस पीस ऑफ लिटरेचर, फिल्म, सॉन्ग। कोई गाना है, कोई फिल्म है, कोई लिटरेचर है, या कोई भी इस टाइप का कोई चीज़ है, आप उसकी नकल कर रहे हो लेकिन उसको ह्यूमरस तरीके से दर्शा रहे हो, तो उसी को बोलते हैं पैरोडी। द कॉमेडियन परफॉर्म्ड अ पैरोडी ऑफ अ फेमस पॉलिटिशियंस स्पीच। कॉमेडियन ने क्या करा है? परफॉर्म करा है पैरोडी, एक नकली तरीके से ह्यूमरस रूप में उसने नकल करी है, उसको रिप्ले करा है। सटायर होना, इमिटेशन होना और स्पूफ होना, तीनों बहुत अच्छे वर्ड हैं। स्पूफ को ही मार्क कर लेंगे, इमिटेशन और सटायर तीनों अच्छे वर्ड्स हैं, एग्जाम में मिलते हैं। एक तरफ तो हास्यात्मक नकल हो रही है, ह्यूमरस इमिटेशन हो रहा है, दूसरी तरफ ऑथेंटिसिटी, एकदम जेन्युइन चीज़ें हो रही है, रियलिटी है और ट्रूथ है, तीनों एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है बिजेर। बिजेर एक एडजेक्टिव होता है, अजीबोगरीब है कोई चीज़, उसको बोलते हैं बिजेर। वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। द बिजेर आउटफिट कॉट एवरीवन्स अटेंशन। बिजेर आउटफिट ने क्या करा है? हर किसी का अटेंशन खींचा है अपनी ओर। स्ट्रेंज था भाई, कोई चीज़ अगर अजीबोगरीब है वो अटेंशन तो खींचती ही है। वियर्ड है, आउटलैंडिश है, इसमें से आप वियर्ड भी आपको पता होगा, स्ट्रेंज भी, आप इसमें से आउटलैंडिश को मार्क करेंगे। अजीबोगरीब है, एक तरफ तो स्ट्रेंज है, अनयूजुअल है, दूसरी तरफ नॉर्मल, ऑर्डिनरी, एकदम साधारण है, यूजुअल है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला देखिए, रिटेलिएशन। नाउन होता है, प्रतिशोध को बोलते हैं रिटेलिएशन। द एक्ट ऑफ फाइटिंग बैक और टेकिंग रिवेंज। रिवेंज लेने को, बदला लेने को या फिर फाइट बैक करने को बोलते हैं रिटेलिएशन। द आर्मी लॉन्च द रिटेलिएशन अटैक अगेंस्ट द एनिमीज अटैक। आर्मी ने लॉन्च करा एक रिटेलिएशन, एक बदला, प्रतिशोध, अगेंस्ट द एनिमीज अटैक। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था एक बार, उसके रिटेलिएशन में हमने क्या करा? सर्जिकल स्ट्राइक करा था, उसको तबाह करा था। तो रिटेलिएशन क्या हो गया? प्रतिशोध, उसके बदले में चीज़ों को करना, रिवेंज लेना, रेट्रीब्यूशन करना और रिप्राइजल होना, तीनों हो जाते हैं इसके क्या? सिनोनिम्स। ठीक है जी, इसमें से आप रेट्रीब्यूशन को मार्क कर लेंगे, रिवेंज तो पता होगा, रिप्राइजल को भी मार्क करेंगे। एक तरफ तो बदला है, प्रतिशोध है, लेकिन दूसरी तरफ फॉरगिवनेस, माफ़ कर दे रहे हैं, मर्सी दे रहे हैं मतलब दया कर रहे हैं, और टॉलरेंस दिखा रहे हैं, तीनों हो जाते हैं एंटोनिम्स।
अगला वर्ड है विकेरियस। एडजेक्टिव होता है, मीनिंग इसका होता है परोक्ष अनुभव, एक एक्सपीरियंस है जो कि दूसरे पर्सन से आया है रादर देन डायरेक्टली। हमारा खुद का अनुभव नहीं है लेकिन दूसरे का अनुभव हम ले रहे हैं उसको बोलते हैं विकेरियस। ही गॉट विकेरियस प्लेजर फ्रॉम वॉचिंग हिज सन सक्सीड। वो कैसा प्लेजर ले रहा है? विकेरियस। डायरेक्ट उसका तो नहीं है। कैसे ले रहा है? अपने बेटे को सक्सीड होते देख रहा है, कामयाब होते। तो ज़्यादातर पेरेंट्स जो होते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो विकेरियस प्लेजर फील करेंगे जिस दिन आप सिलेक्शन ले जाओगे, जिस दिन आप जॉब लग जाएगी। तो उनको डायरेक्ट नहीं, आपकी खुशी में ही उनको मिल रहा है। एक्सपीरियंस तो आपका है लेकिन उससे वो खुश हो रहे हैं। तो विकेरियस मतलब दूसरे किसे लिया हुआ एक्सपीरियंस। इनडायरेक्ट है, सेकेंड हैंड है और सरोगेट है। सरोगेट को आप मार्क कर लेंगे। सरोगेट मैंने अभी पीछे पढ़ा था ना, प्रॉक्सी टाइप से हो जाती है चीज़ें। सरोगेट एक तरफ तो इनडायरेक्ट है, दूसरे से आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ डायरेक्ट एकदम। फर्स्ट हैंड है, हमको ही हो रहा है, और पर्सनल है। तीनों हो जाते हैं एंटोनिम्स। चलिए भाई अगला वर्ड देखते हैं, एनमिटी। नाउन है, दुश्मनी को बोलते हैं। फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी की, दुश्मनी की या पोजीशन की फीलिंग है, उसको बोलेंगे एनमिटी। द एनमिटी बिटवीन टू राइवल्स लास्टेड फॉर डिकेड्स। दो राइवल्स के बीच में एनिमिटी थी, मतलब दुश्मनी थी, तो वो क्या हो गया? उससे फिर क्या, दशकों तक चली वो, है ना। लास्ट कब करी वो? दशकों तक, डेकेड्स, कई दशक तक चली वो। देखो एनिमी होता है, एनिमी होता है ना, तो उसी से बना है एनमिटी। लेकिन बस इसमें यहाँ पर ई नहीं है। इसका स्पेलिंग का आप ध्यान से रखना कि यहाँ पर एनिमिटी नहीं होता है, एनमिटी होता है। ऑलराइट, एग्जाम में उसकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स की एरर होती है उसमें क्वेश्चन आता है। अच्छा, एक तरफ तो भाई हेट्रेड है ना। देखो हेट्रेड हो रही है, हॉस्टिलिटी हो रही है, एंटागोनिज्म है। ये तीनों इसके सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स को, इसका एंटागोनिज्म को मार्क करेंगे, हॉस्टिलिटी को भी मार्क कर ही लीजिए, ठीक है। हेट्रेड का तो आपको पता होता है, नफरत। एक तरफ तो दुश्मनी है, हेट्रेड है, हॉस्टिलिटी है। दूसरी तरफ फ्रेंडशिप है, गुडविल है, एकदम हारमनी में है चीज़ें, सामंजस्य में है। तीनों जाते हैं इसके क्या, एंटोनिम्स। इसमें से आप हारमनी को मार्क कर लें, ये भी अच्छा वर्ड है। मिस्चीफ नाउन होता है, शरारत, प्लेफुल और हार्मफुल बिहेवियर है, किसी चीज़ को ट्रबल करने का, परेशान करने का। मतलब क्या, शरारत। बच्चे कैसे होते हैं? मिस्चीवियस होते हैं, मिस्चीफ करते हैं वो। द चिल्ड्रंस मिस्चीफ अनॉयड देयर टीचर। चिल्ड्रंस की जो मिस्चीफ थी, बच्चों की जो मिस्चीफ थी, वो क्या थी? शरारत थी, उसने टीचर को अनॉय कर दिया। देखो चिल्ड्रन वर्ड होता है चाइल्ड, चाइल्ड से बनता है चिल्ड्रन। चाइल्ड क्या है? सिंगुलर। अगर एक ही बच्चा है तो सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो फिर हो गया चिल्ड्रन, अगर प्लूरल है तो चिल्ड्रन हो गया। कहीं पर आपको मिलेगा चिल्ड्रंस लिखा हुआ, एस लगा देगा तो वो गलत होता है, उसको नहीं करना होता है। यहाँ पर जो एस आया है वो अपोस्ट्रोफी, बच्चों की मिस्ची, बच्चों की शरारत, उसके लिए अपोस्ट्रोफी एस आया है। चलो भाई, एक तरफ तो शरारत है तो मतलब प्रैंक है, नॉटीनेस है, मतलब नॉटीनेस मतलब क्या, शरारत ही होता है, और ट्रिकरी है, ट्रिकरी को मार्क कर लेंगे। तो एक तरफ तो हो रहा है भाई प्रैंक, शरारत हो रही है, मज़े लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ओबीडियंस, पालन करा जा रहा है बहुत अच्छे से, सीरियसनेस दिखाई जा रही है और सिंसियरिटी दिखाई जा रही है, शालीनता दिखाई जा रही है। तीनों एंटोनिम्स हो गए। अगला वर्ड है एग्रीव्ड। एडजेक्टिव होता है दुखी या नाराज है कोई। फीलिंग रिसेंटमेंट, फील कर रहा है ड्यू टू अनफेयर ट्रीटमेंट, किसी के साथ कुछ गलत हो गया और वो फील कर रहा है, तो वो क्या है? एग्रीव्ड है, विक्टिम है। ही फेल्ट एग्रीव्ड आफ्टर बीइंग रॉन्गली अक्यूज्ड। उसको बहुत, वो कैसा फील कर रहा है? दुखी, नाराज फील कर रहा है आफ्टर बीइंग रॉन्गली अक्यूज, क्योंकि उस पर गलत आरोप लग गए। हर्ट फील कर रहा है, रॉन्ग है और ऑफेंडेड है। तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम। ऑफेंडेड मार्क कर लेंगे। एक तरफ तो दुखी है, नाराज है, लेकिन दूसरी तरफ कंटेंट, एकदम संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है और प्लीज्ड है, खुश है। अगला वर्ड है इनकम्बेंट। एडजेक्टिव होता है पदस्थ अधिकारी को बोलते हैं इनकम्बेंट। होल्डिंग अ पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऐसी पोजीशन है जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है जिसमें उस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इनकम्बेंट। इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन द मैनेजर टू एंश्योर स्मूथ ऑपरेशन। ये काफ़ी क्या है, एक इनकम्बेंट है, पदस्थ मतलब पोजीशन होल्ड करे हुए है, अपॉन द मैनेजर, मैनेजर के ऊपर है इनकम्बेंट, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर स्मूथ ऑपरेशन। तो करंट अभी है, ऑफिशियल है, रीनिंग है। तीनों हो जाते हैं इसके क्या, सिनोनिम्स। और दूसरी तरफ उसका उल्टा फॉर्मर और पास्ट हो जाता है। एक्स भी बोल देते हैं, एक्स, एक्स का मतलब होता है पुराना, पास्ट। आर्बिट्रेरी एडजेक्टिव होता है मनमाने को बोलते हैं आर्बिट्रेरी, बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस रादर देन रीज़न। रैंडम चॉइस पर बेस्ड है, रीज़न की जगह रैंडम चॉइस पर, ठीक है। तो फिर मनमाना है, अपने मनमाने कर रहे हो, मतलब क्या, आप चीज़ों को थोप रहे हो, आर्बिट्रेरी है। द टीचर्स आर्बिट्रेरी ग्रेडिंग सिस्टम फ्रस्ट्रेटेड द स्टूडेंट। टीचर ने कोई आर्बिट्रेरी, अपने मनमाने तरीके से ग्रेडिंग सिस्टम को लागू किया जिससे स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेट हो गए। रैंडम है, अचानक से, कैप्रिशियस है और डिक्टेटोरियल है। डिक्टेटोरियल मतलब क्या, डिक्टेटर करता है ना, तानाशाही, तो उसको बोलते हैं। डिक्टेटोरियल को मार्क कर लेंगे, कैप्रिशियस को भी हम मार्क कर लेंगे। एक तरफ तो मनमाने हैं, अपने तरीके से चीज़ों को करा जा रहा है, दूसरी तरफ लॉजिकल है, फेयर है और रेशनल है। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। चलिए भाई अगला देखिए,
इसमें से आप मार्क करना चाहें तो रैशनल को मार्क करें, ये अच्छा वर्ड है। कमेंडेबल है, एडजेक्टिव होता है, प्रशंसनीय है, डिजर्विंग प्रेज और एडमिरेशन, मतलब क्या, प्रेज डिजर्व करता है, तारीफ डिजर्व करता है, एडमिरेशन मतलब वही तारीफ। तो कमेंडेबल मतलब प्रशंसनीय, हिज एफर्ट्स टू हेल्प द पुअर वर कमेंडेबल, उसके जो एफर्ट्स थे, उसने जो मेहनत करी गरीबों की, दापुअर है ना, दापुअर, दापुअर का मतलब होता है गरीब लोग, तो दापुअर की गरीब लोगों की जो उसने मदद करी, उसके जो एफर्ट्स थे वो क्या है, कमेंडेबल है, तारीफ के काबिल है, प्रेजवर्दी है, एडमिरेबल है और मेरिटोरियस है। तो मेरिटोरियस को मार्क कर लेंगे, एडमिरेबल को कर लेंगे। प्रेजवर्दी तो आपको पता होगा, प्रेज मतलब तारीफ, वर्दी मतलब लायक, तो किसी तारीफ के लायक है वही होता है प्रेजवर्दी, कमेंडेबल। एक तरफ तो प्रशंसनीय है, तारीफ के काबिल है, दूसरी तरफ शेमफुल है, काफ़ी शर्मनाक है, अनवर्दी है और ब्लेम वर्दी है, जिस पर ब्लेम लगाया जा सकता है। इन्वोकेशन नाउन होता है, आह्वान को बोलते हैं इन्वोकेशन, द एक्ट ऑफ कॉलिंग अपॉन ए हायर पावरफुल हेल्प, किसी हायर पावर को कॉल करना, वहाँ से हेल्प मांगना, उसको बोलते हैं इन्वोकेशन। द प्रीस्ट ऑफर्ड एन इन्वोकेशन फॉर पीस, पीस होती है शांति, शांति के लिए प्रीस्ट क्या है, पुजारी, पुजारी ने क्या करा है, इन्वोकेशन मांगा है, मतलब क्या, ऑफर करा है, इन्वोकेशन मतलब क्या, आह्वान करा है हेल्प के लिए, प्रेयर करना, अपील करना और सप्लीकेशन करना, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो आह्वान करा जा रहा है, मांगी जा रही है मदद, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, उसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं, डिसमिसल हो रहा है, रिफ्यूज़ल हो रहा है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड देखिए लेजिटिमेट, एडजेक्टिव होता है, वैध को बोल देते हैं ना, लॉफुल है कोई चीज़, एक्सेप्टेबल है, लीगल है, उसको बोलेंगे लेजिटिमेट। द कंपनी हैज़ ए लेजिटिमेट क्लेम टू द प्रॉपर्टी, कंपनी का प्रॉपर्टी पर कैसा क्लेम है, लेजिटिमेट मतलब क्या, वैलिड है, लीगल है ना। सिनोनिम देखो, लीगल हो गया, वैलिड हो गया और ऑथराइज्ड हो गया, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अब एक तरफ तो वैध है, लीगल है, लॉफुल है, तो उसका उल्टा क्या होगा फिर, इलीगल, अनलॉफुल, इनवैलिड, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। वर्ड्स कंप्लीट हो गए, चलिए अब करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। और अगेन 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं 2 वीडियोस में, वहाँ से हर एग्ज़ाम में 2 से 3 इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो वहाँ उसको आप कंप्लीट करें और अपने 2 से 3 मार्क्स सिक्योर करें। आज का पहला इडियम है हैव फिंगर इन द पाई, हर मामले में दखल देने को बोलते हैं हैव फिंगर इन द पाई। टू बी इन्वॉल्व इन मैनी एक्टिविटीज़, बहुत सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, उसी को बोलते हैं हैव फिंगर इन द पाई। ही हैज़ हिज फिंगर इन द पाई ऑफ एवरी बिजनेस इन टाउन, हर काम में, शहर के हर काम में, हर बिजनेस में उसका क्या है, उसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो इन्वॉल्वमेंट को बोलते हैं बहुत सारी चीज़ों में हैविंग फिंगर इन द पाई। हैव वंस हैंड फुल, किसी के हाथ फुल है मतलब क्या, व्यस्त है, कहते हैं ना मेरे दोनों हाथ गिरे हुए हैं, तो मतलब क्या, बहुत ज़्यादा बिजी है, वो कुछ कर ही नहीं सकता उसके अलावा। टू बी एक्सट्रीमली बिजी, शी हैज़ हर हैंड्स फुल विद 2 जॉब्स, 2 जॉब मतलब क्या, 2 काम कर रही है, वो मतलब क्या, बहुत ज़्यादा बिजी है। एंड अ न्यू बॉर्न बेबी, और उसका एक न्यू बॉर्न बेबी है, तो महिलाओं के लिए तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, 2 उसके पास जॉब हो गई और फिर एक नया बच्चा भी है, वो अपने आप में खुद ही एक बहुत बड़ी जॉब है, बच्चे को पालना। हैव वंस वे, अपनी बात मनवा लेने को बोलते हैं हैव वंस वे, टू गेट व्हाट वंस वांट, कोई व्यक्ति क्या चाहता है उसको करवा लेने को बोलते हैं हैव वंस वे। ही ऑलवेज हैज़, अब ये हैव नहीं आया, हैज़ आया क्योंकि ही आया यहाँ पर सिंगुलर, उसके लिए फिर हैज़ आ गया। ही ऑलवेज हैज़ हिज ओन वे इन बिजनेस निगोशिएशंस, वो क्या मतलब अपनी बात को, जब बिजनेस में निगोशिएशंस होते हैं, समझौते होते हैं, डील होती है, तो अपनी बात को मनवा लेता है। हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, फायर में बहुत सारी आयरन्स होना मतलब क्या, कई काम एक साथ चल करना। टू बी एंगेज इन मैनी एक्टिविटीज़ एट वंस, एक ही साथ में बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होना, उसी को बोलते हैं। इसका जो अभी आया था ना पीछे, हैव वन हैंड फुल, ये भी सेम था, व्यस्त होने को बोलते हैं। हैव फिंगर इन पाई, ये भी सेम मीनिंग है, उसी तरीके से है कि कई चीज़ों में इन्वॉल्व होना, ठीक है। ही हैज़ सेवरल आयरन्स इन द फायर विद हिज इन्वेस्टमेंट, उसकी बहुत सारी क्या है, कई जगह पर वो इन्वॉल्व है विद हिज इन्वेस्टमेंट, अपने इन्वेस्टमेंट के साथ में। फ्रेजल वर्ब्स करते हैं। टर्न ऑन का मतलब तो स्टार्ट करना किसी चीज़ को, प्लीज़ टर्न ऑन द लाइट्स मतलब क्या, चालू कर दो उसको लाइट को। टर्न ऑफ का मतलब उसका उल्टा अपोजिट हो जाएगा, स्टॉप करना। टू टर्न, ही टर्न ऑफ द टेलीविजन बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले उसने क्या करा है, टर्न ऑफ करा है टेलीविजन को, मतलब क्या, बंद कर दिया है। टर्न अप का मतलब होता है बढ़ाना, अचानक आ जाना, इंक्रीज कर देना, या फिर अपीयर अनएक्सपेक्टेडली। ही टर्न अप लेट फॉर द मीटिंग, वो मीटिंग में क्या है, लेट आया है, ठीक है। और टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना या फिर लोअर कम करना। तो टर्न अप मतलब बढ़ाना, टर्न डाउन मतलब लोअर करना या फिर ठुकराना। शी टर्न डाउन द जॉब ऑफर, उसने क्या कर दिया, जो जॉब ऑफर था उसको ठुकरा दिया, तो इसका ठुकराने वाला मीनिंग आ गया। चलिए भैया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। ऑलरेडी 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की 2 वीडियोस अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के आप ज़रूर इसको चेक करें, पढ़ें उसको, और वहाँ से 2 से 3 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे।
हर एग्जाम में रिपीट होते हैं वो सारे, कुछ बहुत सेलेक्ट करके लिखा गया उसमें। पहला वर्ड है आज का बर्सर। नाउन होता है, कोषाध्यक्ष को बोलते हैं। एक पर्सन है जो चार्ज लेता है जो फिनेंशियल मैटर्स का, कॉलेज में हो गया, स्कूल में हो गया, किसी डिपार्टमेंट में, उसको बोलते हैं बर्सर। द बर्सर मैनेजेस द इंस्टीट्यूशंस बजट। बर्सर क्या मैनेज कर रहा है? इंस्टीट्यूशन का बजट। ठीक है। कार्निवोरस का तो पता होगा, कार्निवोरस होता है एडजेक्टिव, मांसाहारी को बोलते हैं, जो कि फीड करता है, खाता है मीट, मीट खाने वाले को बोलते हैं कार्निवोरस। लायंस आर कार्निवोरस एनिमल्स। लायंस क्या है? कार्निवोरस एनिमल्स है, मतलब मांसाहारी है। कभी भी आपने लायन को कहीं घास खाते थोड़ी ना देखा है, तो वो होता है कार्निवोरस, मांसाहारी। कंटेम्प्रेरी एडजेक्टिव होता है समकालीन, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम पीरियड। दो लोग सेम ही टाइम पे हैं, उसको क्या बोलते हैं? कंटेम्प्रेरी। जैसे कि ऐसे मान लो नरेंद्र मोदी जी हैं और योगी जी हैं, तो दोनों क्या हैं? कंटेम्प्रेरी हैं, एक ही टाइम पे चल रहे हैं दोनों। शेक्सपियर एंड कार्वेंटिस वर्क कंटेम्प्रेरी राइटर। ये दोनों राइटर थे, कंटेम्प्रेरी मतलब एक साथ में हुए हैं। जैसे अभी फिलोसोफर इंडिया में भी तो हुए ना, जिद्दू कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति और ओशो, दोनों कंटेम्प्रेरी हैं, एक साथ में हुए थे वो दोनों। क्रेमेटोरियम नाउन होता है, शवदाह को बोलते हैं। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर क्रेमेटेड। क्रेमेटेड मतलब क्या? उनका अंतिम संस्कार होता है, तो जहाँ पर अंतिम संस्कार होता है उसको बोलते हैं क्रेमेटोरियम। हिज फ्यूनरल वॉज हेल्ड एट द क्रेमेटोरियम। उसका जो फ्यूनरल हुआ, उसका अंतिम संस्कार कहाँ पर हुआ? क्रेमेटोरियम पर, मतलब शमशान घाट में। चलिए भाई, सारा कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम करते हैं वो ख़तरनाक काम, जिसके बाद आपको यहीं पर जितना कुछ पढ़ा है सब कुछ अभी इसी क्लास में याद हो जाएगा। हम करेंगे वो क्या? प्रैक्टिस थ्रू ट्रिकी एमसीक्यूज़। ठीक है जी, चलिए भाई करते हैं शुरुआत इसकी, और पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इंटॉलरेंस। देखो, बेस्ट डिस्क्राइब का क्या मतलब होता है भाई? बेस्ट डिस्क्राइब का मतलब होता है कि जो सिनोनियम है ना, बेस्ट डिस्क्राइब का मतलब क्या हो गया? सिनोनियम। इंटॉलरेंस मतलब ऐसा ही होता है, विलिंगनेस टू एक्सेप्ट अदर व्यू, नहीं एक्सेप्ट तो करेगा ही नहीं। इनएबिलिटी है टू बियर्स अपोजिंग ओपिनियन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप अपोजिट ओपिनियन को झेल ही नहीं सकते, उसको बोलते हैं क्या? इंटॉलरेंस। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दूसरा है, अगर कोई सैटारिकल आर्टिकल है तो उसका मतलब क्या? सैटारिकल तो मजाक उड़ाने वाला है, तो प्रेज तो नहीं करेगा, डीप इमोशन भी नहीं करेगा, मॉक करेगा और क्रिटिसाइज करेगा ह्यूमरसली। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कन्फ्लिक्ट, अगर कोई कन्फ्लिक्ट को एस्केलेट कर रहा है, मतलब क्या? बढ़ा रहा है, तो इट बिकम लेस, लेस नहीं करेगा, मोर करेगा, सेम तो रहेगी नहीं, इंक्रीज कर देगा इंटेंसिटी। हाँ, यही होता है, इंक्रीज के मतलब होता है एस्केलेट करना। सी ऑप्शन करेक्ट। वैंडलिज्म एक्ट क्या होता है? तोड़फोड़ को बोलते हैं ना। डेकोरेट नहीं कर रहे पब्लिक स्पेस को, प्रोटेक्टिव नहीं कर रहे प्रॉपर्टी को, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और डैमेज कर रहे हैं प्रॉपर्टी को डिलिबरेटली। सी ऑप्शन करेक्ट। इंटिमिडेशन, इंटिमिडेशन क्या होता है भाई? दर्द, उसको दहशत को बोलते हैं ना, इंटिमिडेशन, डराने को। तो किससे सिमिलर मीनिंग है? सिमिलर मतलब सिनोनियम। एनकरेजमेंट तो नहीं है, रीएश्योरेंस भी नहीं है, थ्रेटनिंग संबंध, यही हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। इंटिमिडेशन मतलब क्या? थ्रेटन करना, डराना। अगर कोई पर्सन एजर्ट करता है अथॉरिटी को, अपनी अथॉरिटी को, मतलब जोड़ देता है, रिलिंक्विश कंट्रोल हो सकता है, मेक करेगा एक फर्म स्टेटमेंट या क्लेम, रिफ्यूज़ कर देगा रिस्पॉन्सिबिलिटी को, नहीं, एक्सप्रेस डाउट। देखो, पहले में से या दूसरे में से आंसर करेक्ट होगा, तो इसमें से देखो, अपने स्टेटमेंट को फर्म बनाएगा, एकदम कड़ा बनाएगा, क्लेम करेगा, तो मतलब जोड़ देगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। पैरोडी क्या होता है भाई? पैरोडी होती है जैसे कोई स्पीच है, किसी का कोई गाना है, कुछ भी है, उसकी एक नकली नकल करना, लेकिन ह्यूमरस तरीके से, मजाक के तौर पर। सीरियस इमिटेशन तो है नहीं, ह्यूमरस और एग्जाजरेटेड इमिटेशन हो जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसको बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया जा रहा है हंसाने के लिए लोगों को। बी ऑप्शन करेक्ट है। बिजेर इंसिडेंट कैसा होता है? नॉर्मल होता है, स्ट्रेंज, अनयूजुअल, प्रेडिक्टेबल या फिर एक्सपेक्टेड। बिजेर का मतलब तो होता है भाई साहब बहुत अजीब, स्ट्रेंज है, विचित्र है, अनयूजुअल। बी ऑप्शन करेक्ट। रिटेलिएशन का तो बदले का मतलब है, माफ़ तो नहीं करेंगे, रिवेंज लेंगे किसी गलत चीज़ के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाई किसी चीज़ के लिए आप रिवेंज ले रहे हो, वही तो होता है रिटेलिएशन। इफ़ समवन एक्सपीरियंसेस समथिंग विकेरियसली, अगर कोई विकेरियसली एक्सपीरियंस कर रहा है किसी एक्सपीरियंस को, तो मतलब क्या? खुद का नहीं है, दूसरे के एक्सपीरियंस को वो एक्सपीरियंस कर रहा है। एक्सपीरियंस डायरेक्टली तो नहीं कर रहा, वो एक्सपीरियंस करते हैं इसको थ्रू अनदर पर्सन। हाँ, ये होता है विकेरियसली, मतलब दूसरे पर्सन के एक्सपीरियंस को अपने तरीके से महसूस करना। एनमिटी का अपोजिट पूछा है। एनमिटी होती है दुश्मनी, हॉस्टिलिटी, रिसेंटमेंट और बिटरनेस, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनियम। एनमिटी मतलब दुश्मनी, फ्रेंडशिप इसका अपोजिट हो जाएगा, एंटोनियम। ये ऑप्शन करेक्ट है। मिसचीफ शरारत होती है, इनोसेंस तो नहीं। ट्रबल मेकिंग, हाँ ट्रबल मेकिंग कर रहे हैं, वही तो होता है मिसचीफ। शरारत से क्या करते हैं? दूसरों को ट्रबल करते हैं, परेशान करते हैं। एक पर्सन है जो फील करता है अग्रीव्ड, मतलब क्या? ठगा हुआ। अग्रीव्ड मतलब ठगा हुआ, आहत, परेशान। कंटेंट तो नहीं है, संतुष्ट तो नहीं है,
रॉन्ग्ड है और अनफेयर तरीके से उसको ट्रीट करा गया, वही होता है एग्रीव्ड। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, इनकम्बेंट पॉलिटिशियन कौन होता है? इनकम्बेंट एक फॉर्मर नहीं, जो अभी है, करंट, समवन हु इज करंटली इन ऑफिस, यही तो होता है इनकम्बेंट, मतलब अभी है, जो अभी उस वहाँ पर पावर में है। बी ऑप्शन करेक्ट है। आर्बिट्रेरी डिसीजन कौन सा होगा? आर्बिट्रेरी डिसीजन पहली बात तो लॉजिकल नहीं होगा, मनमाने तरीके से करा गया, रैंडमली उसको कर लिया गया होगा, स्ट्रॉन्ग लॉजिक पर तो है नहीं, केयरफुली प्लान नहीं करा, हाईली जस्टिफाइड नहीं है, रैंडम है और बिना किसी रीज़न के। बी ऑप्शन करेक्ट है। कमेंडेबल तो भाई जिसकी तारीफ करी जा सकती है वो है, तो शेमफुल नहीं है, अनइम्पोर्टेंट नहीं है, अनएथिकल नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रेजवर्दी को ही बोलते हैं जिसकी तारीफ करी जा सकती है कमेंडेबल। इन्वोकेशन एट आ रिलीजियस सेरेमनी इज, इन्वोकेशन किसको बोलते हैं? डिसमिसल स्पीच तो है नहीं, फॉर्मल रिक्वेस्ट है फॉर डिवाइन हेल्प, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, लीगल प्रोसीडिंग है। देखो इन्वोकेशन का मतलब होता है मांगना, है ना, रिक्वेस्ट करना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिलीजियस सेरेमनी में कोई रिक्वेस्ट मांग, वो कर रहे हैं रिक्वेस्ट डिवाइन हेल्प के लिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेजिटिमेट कंसर्न कौन सी होती है? फेक है, बिना बात की है, सॉरी फेक नहीं है, अनलॉफुल है, तो फेक तो नहीं होगा। अनफाउंडेड हो सकता है, और वैलिड और लॉफुल मीनिंगलेस, इनमें से बताओ भाई साहब कौन सा होगा? लेजिटिमेट है तो मतलब क्या? वैलिड है, फिर तो वो वैलिड, ठीक है, वैलिड हो जाएगा। बी, इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। टू हैव ए फिंगर इन द पाई मतलब क्या? आप कई जगहों पर इन्वॉल्व हो रहे हो, टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग, अवॉइड कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, टू हैव नो इंटरेस्ट इन द मैटर, नहीं, नो इंटरेस्ट नहीं है, ए ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा इसमें। टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग, किसी चीज़ में आप शामिल हो, और टू हैव अ फिंगर इन द पाई, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हैज़ देयर हैंड्स फुल, उसके हाथ भरे हुए हैं, मतलब क्या? बहुत ज़्यादा बिजी है, ये ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा। भाई कोई अगर बहुत ज़्यादा उसके हैंड फुल हैं तो मतलब वो तो एक्सट्रीमली बिजी है ना, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हैज़ देयर वे का मतलब है अपनी चीज़ों को करवा लेना, कंप्रोमाइज़ विद अदर, गेट व्हाट दे वांट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपनी चीज़ों को मनवा लेने को बोलते हैं हैज़ देयर वे, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। टू हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर मतलब क्या? कई सारे आयरन्स फायर में है, मतलब क्या है इसका? बहुत सारे काम आपके पास है। टू बी हैंडलिंग मल्टीपल टास्क, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होना चाहिए। टू बी हीटिंग मेटल, देखो लिटरल मीनिंग कभी नहीं आएगा, आयरन को फायर में रखा है तो हीट थोड़ी कर रहे हैं मेटल को, इसका मीनिंग कुछ हो रहेगा, रेस्ट नहीं कर रहे, अवॉइड नहीं कर रहे, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा 22 का, कि आपके पास बहुत सारे मल्टीपल टास्क हैं हैंडल करने के लिए। व्हाट हैपन्स व्हेन यू टर्न ऑन डिवाइस, जब आप टर्न ऑन करते हो डिवाइस को तो उसको आप स्विच इट ऑन, शुरुआत करते हो आप उसको स्विच ऑन करते हो, ये ऑप्शन करेक्ट है। टर्न ऑफ करते हो तो मतलब क्या करते हो? ब्राइटनेस नहीं करते, आप इसको स्विच ऑफ करते हो, बंद करते हो, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आप टर्न ऑन कर रहे हो किसी इवेंट में तो मतलब क्या कर रहे हो? आप इंक्रीज कर रहे हो वॉल्यूम को, लोअर कर रहे हो, अपियर, हाँ आप अगर आप टर्न अप हो गए किसी इवेंट में तो मतलब क्या? आप पहुंच गए वहाँ पर, अपियर हो गए अनएक्सपेक्टेडली। टर्न डाउन का मतलब तो कैंसिल कर देना, एक्सेप्ट नहीं, रिफ्यूज़ करना हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टर्न डाउन करना मतलब क्या? इसको रिफ्यूज़ कर देना। बर्सर कौन होता है? बर्सर कुकिंग फूड नहीं, हैंडलिंग फाइनेंस, हाँ फाइनेंशियल मैटर्स को तो एक्सेप्ट वो कर रहा होता है डील, बर्सर, ठीक है, किसी स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कार्निवोरस तो कौन होता है? क्या खाता है वो? प्राइमरीली वो क्या खाता है कार्निवोरस? मीट खाता है, मीट खाता है ना, बी, सी ऑप्शन करेक्ट है। कंटेम्प्रेरी तो उसी टाइम पे हुआ है, उसी समय पर चल रहा है, समवन फ्रॉम द पास्ट नहीं है, करंटली लिविंग है, जो अभी जी रहा है उसको बोलते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंटेम्प्रेरी मतलब उसी समय का। क्रेमेटोरियम तो शमशान को बोलते हैं। डेड बॉडीज़ आर क्रीमेटेड, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर डेड बॉडीज़ को क्रीमेट मतलब उसका अंतिम संस्कार करा जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। नीचे आंसर की लिखी हुई है, आप इसको पूरी पीडीएफ डाउनलोड करना टेलीग्राम से, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करें, पढ़ें उसको, सारा कुछ पढ़ें, और पढ़ने के बाद ये 30 क्वेश्चन है यार आज तो, 30 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। देखो डेली बेसिस पर जब आप करते चले जाओगे तो आपका सारा कुछ इकट्ठा होता चला जाएगा माइंड में, और फिर आप चीज़ों को आराम से टैकल कर सकते हो एग्जाम में। तो इसी साल आपकी मेहनत करते रहिए, तैयारी बढ़िया हो जाएगी, और इसी साल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए भाई, वीडियो आपको जैसी भी लगी है, मेरे एफर्ट्स आपको जैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताया करें। कुछ बच्चे रेगुलर कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने का। ऑलराइट, काफ़ी मेहनत लगती है यार, 3 घंटे लगते हैं मॉर्निंग में, बिना किसी स्वार्थ के मैं आपसे चीज़ों को कर रहा हूँ, मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा, कुछ नहीं कर रहा इस काम के लिए, तो एटलीस्ट एक कमेंट तो बनता है, लाइक बनता है, कमेंट बनता है, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ऑलराइट, आप मेहनत करते रहिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।